हाँ दोस्तों, आज हम लोग वोकैब का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। मतलब तीसरे दिन है, जिसमें हम लोग 51 से शुरू करेंगे। और 51 से क्या है जो देखिएगा, ब्लीथ, BLITH। ब्लीथ को याद करेंगे दोस्तों बलि से। किससे याद करेंगे? BLI, तो बलि से याद करेंगे। और जब काली माता को बलि चढ़ते हैं तो क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो ये ब्लीथ मीन्स होता है खुश होना, BLITHE। ब्लीथ मीन्स क्या हो जाएगा? खुश होना, BLITHE। ब्लीथ को किससे याद करेंगे? बलि से। और जब काली माता को बलि मिलता है तो वो क्या होते हैं? खुशी होते हैं। तो ब्लीथ मीन्स हो जाएगा खुशी होना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड वर्ड मीनिंग, रिपोज। रिपोज मीन्स होता क्या है? विश्राम करना। रिपोज मीन्स क्या होता है? विश्राम करना। जब हम लोग को फिल्म में देखते हैं, अगर शूटिंग होता है, बार बार पोज देना होता है, तो पहले वो विश्राम करती है, जो एक्ट्रेस होती है वो विश्राम करती है। तो रिपोज मीन्स होता है विश्राम करना। क्या होता है दोस्तों? विश्राम करना। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होगा। जो नेक्स्ट है आपका चिप सकते। चिप सकते। चिप सकते मीन्स क्या होता है? कंजूस व्यक्ति, जो चिप्स खा खा के अपना काम चला रहा हो। जो कंजूस व्यक्ति होता है वो हमेशा चिप्स खा खा करके अपना भूख क्या करता है? ख़त्म करता है, कि ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए। तो उसे बोलते हैं चिप सकते। और चिप सकते मीन्स होता है कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे याहू। याहू जो ये गाना था जिसमें कोई मुझे जंगली कहे, तो याहू मीन्स क्या हो जाएगा? जंगली। याहू मीन्स क्या हो जाएंगे? जंगली हो जाएंगे। तो याहू को याद करिएगा जंगली से। और याहू मीन्स होता भी क्या है? जंगली होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एन। एन मीन्स क्या होता है? ये जापान की मुद्रा है दोस्तों। एन क्या है? जापान की मुद्रा है। और जापान की मुद्रा होने के नाते एन को हम लोग याद करेंगे, जापान की मुद्रा। और जापान की मुद्रा को हम लोग एन मीन्स याद रखेंगे। और जापान की मुद्रा काफ़ी फास्ट चलता है बाज़ारों में। तो एन मीन्स होता है तीव्र इच्छा। एन जापान की मुद्रा है तो उसे याद करेंगे। और उनकी मुद्रा को वैल्यू ज़्यादा है तो इससे हम लोग एन को याद करेंगे, तीव्र इच्छा। एन मीन्स क्या होता है? तीव्र इच्छा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रमजन, CURMUDGUN। क्रमजन। क्रमजन क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, जैसे गांव में कोई जो महिला होती है उसको महिलाओं को क्रमजन बोलते हैं। और क्रमजन जब वो बोलती है मतलब करमजल्ली। करमजल्ली बोलने से वो क्या होती है? चिड़चिड़ा होती है, काफ़ी चिढ़ती है। तो उसे क्रमजन याद करेंगे। क्रमजन, CURMUDGUN। क्रमजन मीन्स क्या होता है? चिड़चिड़ा होना। क्या होना? चिड़चिड़ा होना। फिर हम लोग देखेंगे ब्रिज, एवरेज। एवरेज मीन्स होता है छोटा करना। तो करिए क्या, जैसे दो नदियों के बीच अगर पुल बन जाए, ब्रिज बन जाए, तो उसकी बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एवरेज मीन्स छोटा करना याद रखिएगा। क्रमजन मीन्स चिड़चिड़ा। जैसे आप किसी को गांव में क्रमजल्ली बोल दीजिए तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है, चिढ़ जाती है, तब उसे हम लोग याद करेंगे। क्रमजन मीन्स चिड़चिड़ा और एवरेज मीन्स छोटा करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 58। 58 में क्या है दोस्तों? जो देखिए, तो 58 में है आपका आर्कैन, ARCANE। आर्कैन मीन्स क्या होता है? तो गुप्त होता है, ARCANE। आर्कैन मीन्स गुप्त। इसको याद कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि कोई बात आपको कान में आकर कह रहा है, CANE, इसको कान पढ़ना है। आर कान आया और कान में कहा, कुछ कहा, फुसफुसाया, तो उससे क्या कहेंगे? गुप्त कहेंगे। आर्कैन, ARCANE। आर्कैन मीन्स होता है गुप्त। फिर हम लोग देखेंगे एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता क्या है? नापसंद। तो नापसंद को कैसे याद करेंगे? नापसंद को याद करेंगे जैसे कोई, ये आंटी याद रखिएगा। आंटी जो है दूसरे की पति को, एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स क्या होता है? नापसंद। तो मान लीजिए ये आंटी है और आंटी जो है दूसरे के पति को पसंद नहीं करेगी, मतलब नापसंद हो गया। तो ये हो गए एंटीपैथी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 60 नंबर। तो 60 क्या है? जो देखिएगा 60 है लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स क्या होता है? मेहनती होता है। लेबोरियस में लेबर को याद रखेंगे। जो लेबर लोग होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं। तो लेबोरियस मीन्स हो जाएगा मेहनती। लेबोरियस मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? मेहनती। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए, ताकि उन्हें भी पढ़ लिख कर जॉब लेने का मौका मिल सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 61 में इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को याद करेंगे। इंडस्ट्री में वो लोग काम करते हैं जो मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियस को मेहनती, इंडस्ट्रियस मीन्स क्या हो जाएगा? मेहनती। जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वही तो इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो यहाँ इंडस्ट्रियस मीन्स हो जाएगा मेहनती।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेनुअस। टेनुअस मीन्स क्या होता है? पतला, कमज़ोर। टेनिस को याद करेंगे, टेनिस खेलने वाली महिलाएं जैसे सानिया मिर्जा को देख लीजिए, साइना नेहवाल को देख लीजिए, काफ़ी पतली है। तो टेनिस मीन्स क्या याद रखेंगे? पतला या कमज़ोर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सलेन। सलेन मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो सलेन मीन्स होता है उदास। अब देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सूली पर चढ़ाना है, फांसी देने वाले हैं, जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तब उनके सारे भक्त क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। तो सलेन मीन्स क्या हो जाएगा? उदास होना। सलेन मीन्स उदास होना। सलेन अर्थात सूली याद करना है, SULLEN। सलेन होता है, लेकिन इसको याद सूली से करना है। जब सूली पर किसी को चढ़ाया जाता है तो उसके जितने भी भक्त होते हैं वो क्या हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे। तो सलेन मीन्स क्या हो जाएगा? उदासी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिलीट्रियस। डिलीट्रियस मीन्स होता है नुकसानदायक। याद कैसे करेंगे? जैसे हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर फाइल में जो भी नुकसानदायक वस्तुएं होती हैं हम लोग क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट को याद कर रखेंगे कैसे? डिलीट्रियस से। और डिलीट्रियस मीन्स होता है क्या? नुकसानदायक। डिलीट से याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडमांड। एडमांड क्या होता है? जो देखिएगा दोस्तों, एडमांड मीन्स होता है जिद्दी। एडमांड मीन्स क्या होता है? जिद्दी होता है। एडवांस मीन्स क्या होता है? जिद्दी होता है। इसको याद करेंगे कैसे? वैसा मैन जो आरा हुआ है, अपने बातों पर आरा हुआ है। आरा हुआ, आरा पढ़ना है, जो अपनी बातों पर आरा हुआ है, और उसी को बोलेंगे एडवांड। और एडवांड मीन्स क्या हो जाएगा? जिद्दी। फिर हम लोग देखेंगे सप्पल। सप्पल को याद करेंगे चप्पल से। सप्पल को याद करेंगे चप्पल से। सप्पल मीन्स लचीला होता है, और चप्पल जो हम लोग पहनते हैं वो भी क्या होता है? लचीला होता है। तो सप्पल मीन्स हो गया दोस्तों लचीला, और लचीला से याद करेंगे सप्पल, और सप्पल मीन्स लचीला, और याद किससे करेंगे? चप्पल से। चप्पल क्या होता है? लचीला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्लॉपी। स्लॉपी। स्लॉपी मीन्स क्या हो जाएगा? मैला हो जाएगा, मैला कुचैला। इसको याद कैसे करेंगे? जो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पी रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि स्लो स्लो पी, नहीं तो अगर वो गिर गए तो आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो स्लॉपी मीन्स क्या हो जाएगा? मैला हो जाएगा। स्लॉपी मीन्स मैला। याद कैसे करना है? स्लो स्लो पिया है, अगर मान लीजिए पीते समय कोई वस्तु आपके कपड़े पर गिर जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। तो स्लॉपी मीन्स हो जाएगा मैला, गंदा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असुंदर। असुंदर मीन्स क्या होता है? अपार्ट, अलग का पार्ट, मतलब पार्ट। पार्ट मीन्स अलग। असुंदर, ASUNDR। असुंदर मीन्स क्या होता है? अलग। इसको याद रखेंगे सुंदर से। जैसे जो लड़की सुंदर होती है वो भीड़ों में भी पहचाना जाती है, अलग दिखती है। तो असुंदर मीन्स क्या हो जाएगा? अलग दिखना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेथार्जी। लेथार्जी मीन्स क्या होता है दोस्तों? आलस। जो आलस से भरा हुआ हो, आलसी हो, उसे बोलते हैं लेथार्जी। और इसमें याद कैसे करेंगे? मान लीजिए जो लेथार्जी व्यक्ति है, लेथार्जी है, वो क्या होगा? लेटा हुआ रहेगा। तो इसको लेटा हुआ से याद रखेंगे, और जो लेटा हुआ होगा वो क्या होगा? आलसी व्यक्ति होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेथार्गी। किसको भी लेटा हुआ से याद करना है, इसका मतलब ही आलसी होगा। फिर है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मीन्स क्या होता है? अवज्ञाकारी, जो आपकी आज्ञा नहीं मानता हो। तो मान लीजिए कि आप कैलकुलेटर से सोल्व कर रहे हैं। किससे सोल्व कर रहे हैं? कैलकुलेटर से सोल्व कर रहे हैं, और वो बार बार कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है? गलती हो जा रहा है, मतलब वो आपकी बात नहीं मान सकता है। फिर से याद रखिएगा रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है? जो देखिएगा, रिकैल्सिट्रेंट मीन्स होता है, इसको याद करेंगे कैलकुलेटर से। यहाँ से आधा कर लीजिए, कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर जो है हम लोग की आज्ञा जो मान लीजिए कि नहीं अगर सही से मान रहा है, रिकैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो नहीं मान, मतलब कैलकुलेटर पर कोई कैलकुलेशन किया गलत होगी तो उसे रिकैलकुलेटर करेंगे। मतलब पहले उन्होंने हमारा आज्ञा को नहीं माना, इसलिए इसको रिकैल्सिट्रेंट मीन्स होता है अवज्ञाकारी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इर्क। इर्क। इर्क मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो इर्क होता है, इसको याद करेंगे ईरान से। इर्क मीन्स होता है परेशान करना। IRK। इर्क मीन्स क्या होता है? परेशान करना। जो इराक का एक व्यक्ति था, टेररिस्ट का नाम सुने, सदाम हुसैन, वो अमेरिका को बहुत परेशान करता था, इसलिए अमेरिका ने उसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो इर्क को याद करेंगे परेशान, और इर्क को याद करेंगे इराक से, और इर्क का हिंदी होता है परेशान।
क्यों? क्योंकि इराक के एक व्यक्ति था सदाम जो था अमेरिका को बहुत परेशान कर रखा था, इसलिए इर्क को याद रखेंगे इराक से। और इराक के सदाम था जो बहुत परेशान करता था, इसलिए इर्क मीन्स क्या हो गया? परेशान करना। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आज का सेकेंड लास्ट वर्ड मीनिंग है, इसमें हम लोग देखेंगे सेंट्री। क्या देखेंगे? सेंट्री। सेंट्री मीन्स होता क्या है? तो सेंट्री मीन्स होता है पहरेदार, जो पहरा देता है। तो इस सेंट्री को याद करेंगे संतरी से। जब आप पुलिस में जाइएगा तो एक संतरी बनाया जाता है और संतरी का काम है पहरा देना, तो ये सेंट्री हो गए संतरी। और सेंट्री मीन्स क्या हो जाएगा? पहरेदार। और आज का लास्ट वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे। लास्ट वर्ड मीनिंग क्या है जो देखिएगा? लास्ट है बॉडी। बॉडी को याद करेंगे। बॉडी मीन्स होता क्या है? तो अश्लील होता है। अब मान लीजिए कोई का बॉडी जो फिल्म बनता है उसमें कुछ बॉडी ऐसे दिखा जाते हैं जो काफ़ी अश्लील दिखता है, कुछ लड़कियों का बॉडी ऐसे दिखाया जाता है जो काफ़ी अश्लील हो। तो यहाँ BAWDY बॉडी मीन्स क्या होता है? अश्लील। क्यों? क्योंकि आप मूवी देखिएगा, मूवी में कभी कभी लड़कियाँ मतलब अपनी बॉडी दिखाती होती है जो आपको अश्लील लगेगा, जैसे फैमिली के साथ फिल्म देख रहा हो। तो यहाँ बॉडी मीन्स क्या हो जाएगा? अश्लील। और दोस्तों ये SSC के एग्ज़ामों के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ामों के लिए, जितने जगह पे एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे रिवाइड करें, बार बार देखें, यहाँ तक कि आप नोट्स भी बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप रिवाइड करके जा सकें। फिर अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय